कल्पना कीजिए, एक सुबह सब कुछ सामान्य है। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन तभी एक परमाणु मिसाइल आसमान को चीरती हुई धरती की ओर बढ़ती है। अगले कुछ सेकंड में पूरी दुनिया बदलने वाली है। परमाणु हमला, एक ऐसा डरावना शब्द जो सिर्फ फिल्मों या किताबों में नहीं, बल्कि हकीकत में भी मानवता को खत्म कर सकता है। तो अगर वाकई में धरती पर एक या कई परमाणु हमले हो जाएं, तो क्या होगा? आइए जानते हैं इस विनाश के विज्ञान और उसके डरावने परिणाम। पहला सेकंड, जब बम फटता है। परमाणु बम के फटते ही एक जबरदस्त प्रकाश की चमक होती है, इतनी तेज कि आपकी आंखें जल सकती हैं, भले ही आप कई किलोमीटर दूर हों। इसके बाद आता है एक तापीय विस्फोट, जिसमें आसपास का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी सूरज की सतह जितना गर्म। अगर बम किसी शहर के ऊपर गिरता है तो उस शहर का लगभग 80-90% हिस्सा तुरंत भस्म हो जाएगा। इंसान, पेड़, इमारतें, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। शॉकवेव, हवा की दीवार। इसके बाद आती है एक शॉकवेव जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को आगे धकेलती है। ये हवा इमारतों को गिरा देती है, इंसानों को दीवारों से टकरा देती है, और जो बच जाते हैं उनके कान के पर्दे फट सकते हैं। अग्नि तूफान, फायरस्टॉर्म। परमाणु विस्फोट के बाद पूरे शहर में आग की लपटें फैल जाती हैं। इतनी गर्मी और ऑक्सीजन की खपत के कारण वहां अग्नि तूफान बनता है, एक ऐसा इन्फर्नो जो अपने आसपास की हर चीज को निगल जाता है। इस आग से न केवल लोग मरते हैं, बल्कि हवा में भारी मात्रा में काले धुएं और रेडियोएक्टिव कणों का जाल बन जाता है। रेडिएशन का आतंक परमाणु बम का सबसे खतरनाक पहलू होता है। रेडिएशन शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। जो लोग बम के फटने से बच जाते हैं, वे भी धीरे धीरे रेडिएशन सिकनेस से मरने लगते हैं। उल्टी, बाल झड़ना, खून बहना और आंतरिक अंगों का फेल हो जाना। ये प्रभाव सिर्फ एक दिन नहीं, सालों तक चलता है। परमाणु सर्दी, न्यूक्लियर विंटर। सबसे विनाशकारी असर होता है न्यूक्लियर विंटर, यानी परमाणु सर्दी। जब एक से अधिक बम गिरते हैं और पूरे वायुमंडल में धुआं और राख फैल जाती है, तो सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। इससे धरती का तापमान कई डिग्री गिर जाता है। फसलें नहीं उगती, पेड़ मरने लगते हैं, जानवर भूख से तड़पते हैं। पूरी दुनिया एक अंधेरे, ठंडे और भूखे युग में प्रवेश कर जाती है। मानव सभ्यता का पतन, खाद्य संकट फैल जाता है, पानी जहरीला हो जाता है, समाज का तंत्र टूट जाता है, लोग एक दूसरे को खाने लगते हैं, संवेदनशीलता, प्रेम, नैतिकता, सब कुछ खो जाता है। बचे हुए कुछ लाख लोग बंकरों में रहते हैं, लेकिन वो भी लंबे समय तक टिक नहीं पाते। सदी भर में धरती से इंसान लगभग खत्म हो सकता है। तकनीकी युग का अंत, इंटरनेट, बिजली, मोबाइल, सब कुछ बंद हो जाएगा। सैटेलाइट सिस्टम तबाह हो जाएगा, अंतरिक्ष में कचरा फैल जाएगा, दुनिया फिर से पाषाण युग में लौट आएगी। भावनात्मक असर, जो लोग बच जाते हैं वे PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, के शिकार हो जाते हैं। हर दिन उन्हें याद दिलाता है कि वे किस नरक से निकले हैं। मानवता पर विश्वास खत्म हो जाता है। प्रकृति पर प्रभाव, हालांकि इंसान खत्म हो सकता है, लेकिन प्रकृति धीरे धीरे वापसी करेगी। रेडियो एक्टिव जोन में कुछ जानवरों ने वर्षों बाद अनुकूलन कर लिया, जैसे चेरनोबिल में देखा गया। लेकिन उस धरती पर जहां इंसान ने जीवन बसाया था, अब मौन, राख और धुआं होगा। क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, ये सब टाला जा सकता है। राजनीतिक समझदारी, शांति वार्ता, हथियारों की रोकथाम और वैज्ञानिक चेतावनी के जरिए। आज 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं और हजारों बम स्टोरेज में हैं। अगर दुनिया एक और बड़ी परमाणु लड़ाई देखती है, तो शायद अगली पीढ़ी यह वीडियो कभी न देख पाए। अगर धरती पर परमाणु हमला होता है, तो शायद हम जिंदा न बचें। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जरूरी है कि हम आज समझदारी दिखाएं। हमें विज्ञान का इस्तेमाल जीवन बचाने के लिए करना चाहिए, न कि जीवन मिटाने के लिए। परमाणु शक्ति इंसान की सबसे बड़ी खोज है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल हो गया, तो यही हमारी आखिरी भूल होगी। अंतिम पंक्तियां, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक और शेयर करें। शांति के इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान ही जीवन है। मिलते हैं अगली वीडियो में।